Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of the Cantab publisher. This company is led by Professor Dr. Shazia Naeem, CEO of the company, and by Professor Dr. Naeem Khalid as the chief editor. I'm Professor Dr. Naeem Khalid, PhD, University of Cambridge, UK. Along with being teacher today, I'm the chief editor of Cantab publisher, leading book publisher, and university book printer and publisher. I worked as an ex-chairman Department of Physics, as an ex-dean Physical and Numerical Sciences, Islamic College, University Peshawar, as an ex-director general Higher Education Commission, Islamabad, as an ex-lecturer University of Cambridge, UK. आज हम कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की सोशल स्टडीज़ ग्रेड 4 की किताब एड्रेस कर रहे हैं। मैं बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 1 ग्लोब एंड मैप स्किल्स पे लिखा गया है और आज हमारा काम भी है कि हम ग्लोब और मैप में फ़र्क कर सकें और इससे क्या क्या स्किल्स हम सीखेंगे, इस पे बात होगी। बच्चों को सोशल स्टडी की किताब ग्रेड 4 कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की अवेलेबल होगी और उनको समर पैक क्लास 4 के लिए भी अवेलेबल होगा। यहाँ से मेनली होमवर्क करना होगा और असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए दे कैन गेट रिसोर्स पैक फ्रॉम कैंटब पब्लिशर वेबसाइट। आए इस पे लेक्चर नंबर 1 हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। ग्लोब और मैप का हमने इंट्रोडक्शन सीखना है। ये नाम आपने सुने होंगे कि ग्लोब और मैप, ये दोनों चीज़ें दे बोथ आर रिलेटेड टू अर्थ एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। जो ज़मीन पे आज चीज़ें हैं या ज़मीन के साथ ताल्लुक़ रखता है, नक्शे से भी हम ज़मीन की मुख्तलिफ़ जगहों को शो करते हैं और ग्लोब पे भी आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ ममालिक शो किए गए होते हैं। मैं दिखाता चलूँ कि ग्लोब कैसे नज़र आता है। ये देखें, ये वो ग्लोब है जो आपके प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में भी पड़ा होता है। यूँ समझो कि ये पूरी ज़मीन को छोटा करके आपके प्रिंसिपल साहब के मेज़ पे लाया गया है। इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो ज़मीन पे मौजूद हैं। जिस तरह ये आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है ग्लोब पे, तो अगर आप बाहर से देख रहे होते खिलाबास के तौर पे, तो आपको पाकिस्तान इसी तरह नज़र आ रहा होता, इसी तरीके से आपके सामने आता। इसको क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। नक्शा क्या चीज़ है? नक्शा ज़मीन का मॉडल नहीं है, लेकिन नक्शे पे ज़मीन की वो सारी चीज़ें हम कागज़ या कपड़े पे ले आते हैं। ये देखें, इसको क्या कहते हैं? नक्शा कहते हैं। ये नक्शा है जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स भी मौजूद हैं और सारे ओशंस भी मौजूद हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कितने कॉन्टिनेंट है और कितने ओशंस हैं। इस वक्त हमारा मकसद नक्शे और ग्लोब में फ़र्क वाज़ेह करना है। नक्शा जो है वो जिस तरह दीवार पे लटकता है, कागज़ के 2 डायमेंशन पे होता है और इसमें वो सारी खदोखाल प्रेजेंट होती हैं जो ज़मीन पे है, लेकिन उसको कागज़ या कपड़े पे ड्रा किया गया या दीवार पे बनाया गया है। जबकि ग्लोब वो ज़मीन का एक मॉडल है छोटा सा। जिस तरह ज़मीन में अगर एक तरफ से कोई चीज़ नज़र आ रही होती है, कुछ एरिया नज़र आ रहा होता है, जिस तरह पाकिस्तान पे इस वक्त अगर दिन है तो जो इसके पीछे वाला इलाका है वहाँ इस वक्त क्या होगी। अगर ये इलाका सूरज के सामने आ रहा है तो वो इलाका सूरज के पीछे आ रहा होगा, वहाँ रात होगी। लेकिन नक्शे में वो दोनों जगह शो की है। देखिए, पाकिस्तान भी शो किया है और ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। साउथ और नॉर्थ अमेरिका में ग्लोब में पीछे की तरफ है। अगर आप ज़रा ज़्यादा डिटेल से देखना चाहें, ये देखिए, ये पाकिस्तान है, ये सऊदी अरब है, ये अफ्रीका है, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे देखिए, ये पाकिस्तान है, ये सऊदी अरब है, ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। ये दोनों नक्शे में तो नज़र आ रहे हैं। ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये ऊपर कनाडा, नीचे जो यूनाइटेड स्टेट USA कहते हैं, ये वो है। इस नक्शे में, इस ग्लोब में आपको वो नज़र नहीं आते।
ग्लोब के वो पिछले साइड पे होते हैं। तो नक्शे और ग्लोब में जो मेन फर्क है कि नक्शा कागज या दीवार पे फ्लैट सरफेस पे होता है, जबकि ग्लोब इस तरह की चीज को 3 डायमेंशन कहते हैं और इस तरह की चीज को 2 डायमेंशन कहते हैं। इसमें सिर्फ आपको नजर आती है लंबाई चौड़ाई, इसमें आपको लंबाई चौड़ाई और गहराई पीछे की तरफ नजर आती है। इस वजह से इसको 3 डायमेंशन कहते हैं और इसको 2 डायमेंशन कहते हैं। अभी हम जरा इस ग्लोब को फर्दर आगे समझने के लिए कि ये ग्लोब आया इस तरह रुका होता है या क्या कर रहा होता है, थोड़ा सा इसको समझना है। और ये ग्लोब से मैप या मैप से ग्लोब कैसे बन सकता है, इस पे बात करते हैं। मैं आपको, ये ज़मीन है और ये सूरज के सामने इसी तरह रोटेट कर रही होती है। कभी हमारे पास दिन होता है, कभी अमेरिका के पास। ये देखें, इस वक्त ये वाला हिस्सा सूरज के सामने है तो यहाँ पे दिन है और दूसरा साइड पे इस वक्त रात है। ये ब्लूइश जो चीज़ें नज़र आ रही ये पानी है और ये ब्राउनिश जो है ये ज़मीन है। डिटेल से आप देखें, ये अब हमारे फ्रंट पे सूरज इस पे चमक रहा है तो ये देखें, ये ब्लू पानी, ये बादल और ये ब्राउन क्या है ज़मीन। ये देखें, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये सऊदी अरब है, ये अफ्रीका है। इस वक्त देखें ये जो आ रहा है ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। अब ज़रा देखें, अर्थ टू ग्लोब यानी ज़मीन से ग्लोब की तरह कैसे जाएंगे। अगर आप एक खिलाबाज होते तो आपको ज़मीन इस तरह नज़र आ रही होती, कभी एक साइड और कभी दूसरी साइड, क्योंकि जिस तरह गोल है, बाल गोल है, इसी तरह ग्लोब भी गोल है। समझे कि ये ग्लोब ज़मीन का एक छोटा सा मॉडल है, हमने उतारा हुआ है और आपके सामने सारा कुछ उसमें नज़र आ रहा है। आप ज़मीन को देखते तो बिल्कुल आपको इस तरह नज़र आता। अर्थ एज ए मैप कैसे नज़र आती है, ये तो ज़मीन है जो रोटेट कर रही है सूरज के सामने। ये देखें, साउथ अमेरिका चला गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ये ऊपर हमारा बराज़म एशिया है, ये बराज़म अफ्रीका है, ये फिर साउथ आ गया। ज़मीन कैसे है, गोल है, ग्लोब भी गोल है, तो ग्लोब ज़मीन का एक मॉडल हुआ। मैप क्या होता है, फ्लैट होता है। अब मैप ऑफ अ ग्लोब कैसे हम ड्रा करेंगे, इस पे हम बताएंगे कि ग्लोब को अगर हम खोलेंगे तो कैसे होगा। याद रखें, ब्लू एरिया हमेशा पानी को शो करता है। सामने देखें, ग्लोब को हमने खोल दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया पीछे से, आपको सारे बर आज़म नज़र आ रहे हैं और सारे जो ओशंस हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा गौर से देखें, यही मैप जो है, ये देखें, ये नॉर्थ अमेरिका किस तरफ जा रहा है। आप देखें वो पीछे चला गया क्योंकि इससे ग्लोब बन गया। अगर इसको वापस खोलेंगे तो आपको कैसे नज़र आएगा, एक दफ़ा दोबारा देखें, ये देखें, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये देखें नॉर्थ अमेरिका पीछे चला गया क्योंकि ग्लोब में कुछ एरिया पीछे होता है, कुछ फ्रंट में, और मैप में सारा इलाका फ्रंट पे होता है, सब कुछ फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा होता है। दोबारा देख लें, देखें, मैप से ग्लोब बन रहा है, मैप से ग्लोब इस तरह बनाया जाता है। और अगर इसको वापस खोलेंगे तो ये मैप बन जाएगा, इसको गोल करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। अब हम आगे चलते हैं कुछ होमवर्क की तरफ। आपने अभी मैप और ग्लोब का पढ़ा। मैंने आपको बताया कि मैप क्या है, वो फ्लैट होता है जबकि ज़मीन फ्लैट नहीं है। ज़मीन क्या है, वो 3 डायमेंशन है। ग्लोब इज आल्सो कॉल्ड अ मैप ऑफ द अर्थ, मतलब ग्लोब भी ज़मीन का मैप है, लेकिन वो कितने डायमेंशन में है तो आपने सोचना है कि वो कितने डायमेंशन में है। एक ये वाला एमसीक्यू आपने करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। एमसीक्यू नंबर 1 आपने अटेम्प्ट करना है, एक एमसीक्यू नंबर 4 आपने अटेम्प्ट करना है। और ग्लोब क्या है ये